वन बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 100 प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है लिंग डेरेन। ये कहाँ के हैं? तो ये चाइना के हैं। रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर डिंग लेरेन 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023, ए स्टैंड फॉर आसियान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीन एंड E फॉर एक्सरसाइज। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है सिंगापुर। आसियान देशों का हाल ही में 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और 5वें आसियान भारत सम्मेलन 2023 का आयोजन ये अभी किया गया था मई के महीने में ही कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। ये रैंक है 161। कुल 180 देशों पर यह रैंक जारी की गई है। 2023 में ये इसका 21वां संस्करण है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस जिला कौन सा बना है? तो ये है वायनाड जिला, केरल में आता है। दूसरे स्थान पर है मंचेरियाल, महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर है अनूपपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में आए चक्रवात मोचा का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों, मोचा नामक जो चक्रवात आया था अभी हाल ही में, ये म्यांमार में आया था और इसका नामकरण किया गया था यमन के द्वारा। डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड की योजना बनाई गई है। रामालैंड कहाँ पर बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुँच वाला राज्य गोवा है, जबकि सबसे कम जो इंटरनेट पहुंच वाला राज्य है वो बिहार है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह भारत का पहला है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि असम में विकसित किया जा रहा है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड एक किताब आई है और इसके लेखक हैं के सैलजा। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ये बनेगा ललितपुर में। और मई 2023 में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये 13वां था, जिससे सम्मानित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। भारत की पहली पाड टैक्सी परियोजना कहाँ पर शुरू होगी? तो दोस्तों, ये चलेगी नोएडा, उत्तर प्रदेश में, नोएडा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो तेलंगाना के 100% गांव जो हैं वो ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे, ये देखो नया दिवस है और इसको मनाया गया है 23 जून को, यानी कि 23 जून को पहली बार इसे मनाने की घोषणा की गई है भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे के रूप में प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन हैं वर्तमान में कल्याण चौबे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को, जिसकी थीम रही थी वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। इसे मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तब इसका उत्तर था सुबोध कुमार जायसवाल। अब इसका आंसर बदल गया है।
सीबीआई के जो नए निदेशक बने हैं वो हैं प्रवीण सूद। तो ये आंकड़े थोड़ा सा अपडेट कर लेना आप लोग। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। स्पेस एक्स कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप वास्ट के साथ मिलकर इसे लॉन्च करेगा, जिसे हेवन 1 नाम दिया गया है। इसमें कुल 4 लोग रह पाएंगे। भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वो पल्ला प्रणीत। ये 15 वर्ष के हैं और किस राज्य से हैं? तो तेलंगाना से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, समुद्र शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास होता है उसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। 14 से 19 मई 2023 तक बाटम इंडोनेशिया में चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इसमें भारत के INS कावरत्ती ने और भारतीय नौसेना के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टॉप पर रहा उज्बेकिस्तान। भारत ने 3 मेडल जीते हैं, तीनों ब्रोंज हैं और इसके विजेता हैं दीपक भोरिया, निशांत देव और मोहम्मद हुशामुद्दीन। देखो फ्रेंड्स, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भी अभी हाल ही में किया गया था नई दिल्ली में। और ये जो आप पूरा लेक्चर सुन रहे हैं इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक लगाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है? तो पुर्तगाल में। और बाकू में आयोजित, कहाँ पर आयोजन किया गया? बाकू में, जो कि अजरबैजान में है। बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 4 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। और हाल ही में दंड यात्रा उत्सव मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? तो ओडिशा में। ओडिशा से बाली यात्रा महोत्सव, नुआखाई पर्व, रजा पर्व, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, शीतल खष्टी पर्व, धानु यात्रा पर्व, ये कुछ पर्व हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी उड़ीसा में ही मनाए जाते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की डल झील में पहली बार मछली की एक दुर्लभ प्रजाति मिली है और इसको कहा जा रहा है मगरमच्छ गर, क्योंकि इसका जो मुंह है वो मगरमच्छ की तरह है। और ये जो डल झील है उसमें जो अन्य मछलियाँ हैं तो उनके लिए यह एक बड़ा खतरा मानी जा रही है। तो ये मछली एक्चुअली में पाई नहीं जाती थी, पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गई है। यह उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी मछली है जो कि एक दुर्लभ और असामान्य प्रजाति है। इस मछली का सर जो है वो मगरमच्छ के जैसा होता है। हाल ही में CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रवनीत कौर और इन्होंने संगीता वर्मा का स्थान लिया है। हाल ही में किसने मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। मेरी लाइफ ऐप जलवायु परिवर्तन युवा जागरूकता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लाओस। क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान, ये इसकी थीम है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एट्रीब्यूशन एक किताब आई है जिसको लिखा गया है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। तुंगनाथ मंदिर जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो ये स्थित है रुद्रपुर उत्तराखंड में। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसे नागर शैली में निर्मित किया गया है। हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं और IT मिनिस्टर भी हैं। और इस पोर्टल के द्वारा आप अपने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। मई 2023 में हमारे नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू।
और किरण रिजिजू जो थे वो पहले कानून मंत्री थे, तो उनकी जगह पर आ गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा 27 बार चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने, जो कि एक नेपाली पर्वतारोही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 26 नवंबर को। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि शुरू किए गए हैं अभी 1-2 साल पहले, लेकिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे, ये मनाया जाएगा 23 जून को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च, बांग्लादेश और भारत का मैत्री दिवस 6 दिसंबर, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 नवंबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। ये कुछ दिवस हैं जो कि नए घोषित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्पाद के मामले में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। देखो फ्रेंड्स, 55 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 48 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर, और कर्नाटक जो है 46 जीआई टैग के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में विश्व एड्स टीका दिवस, देखो विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को होता है, लेकिन विश्व एड्स टीका दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 18 मई को। इसे पहली बार 1998 में मनाया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन गया है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे यह 29.6 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ पर बन रहा है? तो गुड़गांव को यह द्वारका से कनेक्ट करेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़ा। अभी भारत ने हाल ही में ऑपरेशन दोस्त नाम से एक ऑपरेशन चलाया था, तो इसका संबंध किससे है? नीचे कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं? जरूर बताइएगा, एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, कब? 20 मई को। इसकी थीम है बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिरोशिमा जो कि जापान में है। आपको पता ही होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 मई 2023 तक जापान में होने जा रही G7 समिट में प्रतिभाग करने जापान पहुंचे थे। इसमें भारत को अतिथि देश के रूप में निमंत्रण मिला था। और G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड शामिल हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? डॉक्टर बिमल पटेल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका नया संसद भवन है उसको इनाग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 28 मई को। हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो पेड़ है ये चिली में स्थित है, साउथ अमेरिकी देश है चिली। यह एलएस कास्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे ग्रैंड फादर उपनाम दिया गया है। हाल ही में जारी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया गंजम जिला, उड़ीसा। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी ये 2018 से हुई थी और जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था 2019 से। हाल ही में भारत ने जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए कुल $82 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। किसको? तो विश्व बैंक को। जूनोटिक रोग वो रोग होते हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि ये 50वीं बार मनाया गया था, एनिवर्सरी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसे 19 मई को मनाया गया, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो 2 देशों ने, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रशांत द्वीप की एकता के लिए किए गए
प्रयासों के लिए किया गया है। तो याद रखना, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, कब? 22 मई को। इसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। दुनिया की कुल जैव विविधता का 8% ये भारत में ही मिलती है, तो ये भी याद रखना। मई 2023 में भारत ने किस देश के साथ अल मुहद अल हिंदी नामक युद्धाभ्यास किया है? तो सऊदी अरब के साथ। यह अभ्यास 21 से 25 मई 2023 तक किया गया और सऊदी अरब के अल जुबैल में इसे संपन्न किया गया। देश का पहला पूरी तरह से ई शासित राज्य बन चुका है केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केरल अपनी सभी सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये घोषित किया गया है, जो कि दिया जाएगा बुल्गारिया के जार्जी गास्पोडिनो को। इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था, आपको याद ही होगा, ये गीतांजलि श्री को मिला था और अब 2023 का मिल रहा है किसको? जार्जी गास्पोडिनो को, जो कि बुल्गारिया से हैं। नए संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपए का। यह स्मारक सिक्का है, यानी कि साधारण रूप से आपको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन इसे आप खरीद सकते हैं। यह 1300 रुपये के आसपास उपलब्ध है, आप इसे वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। और 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश ने हराया था ओडिशा हॉकी संघ को और इसका आयोजन किया गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये दिया गया दामोदर मौजो को, जो कि गोवा के हैं और एक कोंकणी लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कई बार पढ़ लेना। आईपीएल 2023, आपको याद होगा कि 2023 में आईपीएल का यह 16वां संस्करण था, जिसको जीता है चेन्नई सुपर किंग ने और चेन्नई सुपर किंग ने इसे 5वीं बार जीता। इसका फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया शुभमन गिल को, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिया था मोहम्मद सामी ने, जिसके लिए उनको पर्पल कैप का अवार्ड दिया गया। ये गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये क्षीर भवानी और खीर भवानी के नाम से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको 2-4 बार पढ़ लेना। जम्मू कश्मीर में क्षीर भवानी मेले का आयोजन ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा आयोजित किया जाता है। हाल ही में इंडियन कोस्टल गार्ड ने कहाँ पर रीसारेक्स अभ्यास किया है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल ने 28-29 मार्च 2023 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो था कि वास्तविक समय के समुद्री संकट परिदृश्य का अनुकरण करना और इस बात पर प्रकाश डालना कि खोज और बचाव यानी कि SAR, ठीक है, सर्च एंड रिसर्च संगठन कैसे कार्य करता है। यह एक सामूहिक बचाव अभियान था। नाटो के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। और अभी हाल ही में फिनलैंड में नाटो ने एक युद्धाभ्यास भी आयोजित किया था और ये कहा था कि अगर फिनलैंड पर कोई हमला होता है तो नाटो उसकी रक्षा करेगा। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जेम्स स्टोल्टनबर्ग। हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो मुंबई को। और इसे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शामिल किया गया है। FAO के बारे में आप जानते होंगे, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है रोम में, जो कि इटली में है। लुआंचारी एक पोशाक होती है और ये कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक पोशाक है लुआंचारी। तो लुआंचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है अंजलि शर्मा ने। ये हिमाचल प्रदेश की हैं। और बात रही माउंट किलिमंजारो की, तो अफ्रीकी महाद्वीप की यह सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में।
अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच स्लीनेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो स्लीनेक्स का मतलब ही हो गया श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? श्रीलंका में। किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिन की भारत यात्रा पर आए? तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ये तो आप जानते ही हैं, ये भूटान के राजा हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी नोंगत्रुम है, और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है लोटे सेरिंग। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। ये जरूर याद रखना, पूछा जाएगा कि सियोल पुल कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जिसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पीएम ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है ईटानगर में, ये भी याद रखना। और ये ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा भी शुरू की गई है। वालोग मेले का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच होंगी। कुल 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल होंगे और इसको नासा जो है वो आयोजित कर रहा है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर रहा कर्नाटक, यूपी सबसे नीचे रहा 18वें स्थान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है, कर्नाटक टॉप पर है। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। ये जो आयोजन था वो IUCN, FAO और UNDP ने मिलकर किया था। क्यों किया था? दिसंबर 2022 में जैव विविधता संरक्षण के लिए COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल में हुआ था, जहां पर कुनमिंग घोषणा की गई थी, जिसमें जो लक्ष्य 4 था उसमें कहा गया था कि मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष को कम करना है। तो इसी के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ये आयोजन ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी यानी कि नाव ये शुरू की गई है नॉर्वे में। प्लास्टिक दो सोना लो, यह योजना स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर में। एक गांव है सादीवारा गांव जो कि अनंतनाग जिले में स्थित है। यहाँ पर प्लास्टिक आप ले जाके प्रधान के घर जमा करेंगे तो आपको बदले में सोना मिलता है। एप्पल का कंपनी स्वामित्व वाला पहला स्टोर मुंबई में खुला है, एप्पल BKC के नाम से। दूसरा दिल्ली में खुलेगा। हाल ही में जारी GI टैग लिस्ट 2022-23 में सबसे ऊपर जो राज्य है वो केरल है, और भारत के कुल 12 उत्पादों को GI टैग मिला है 2022-23 में, जिसमें सर्वाधिक जो है वो केरल से हैं। तो GI टैग लिस्ट 2022-23 में सबसे ऊपर राज्य है केरल। एशियाई द्वारा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है हॉर्सफील्ड्स जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में। और मरचा चावल को GI टैग मिला है। ये चंपारण जिले में पाया जाता है, उगाया जाता है, जो कि बिहार राज्य में है, चंपारण। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इसकी थीम रही है हेल्थ फॉर ऑल। थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का जो नाम है, देखो ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, तो इसका नाम रखा गया है सूर्यांशु। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन यानी कि KSINC ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव, ये सूर्यांशु है इसका नाम, इसको लॉन्च किया है। संजीता चानू का संबंध किस खेल से है, जिन पर नाडा ने हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये एक वेट लिफ्टर हैं और अब इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो 2026 तक। IEEFA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। टॉप पर कौन सा देश है? तो चाइना है। इसके बाद हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास ओरिजिन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रांस में। देखो इसे फ्रांस और नाटो के सदस्य देशों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसमें भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी ने राफेल के साथ हिस्सा लिया था, और याद रखना कि यह राफेल का पहला विदेशी अभ्यास है। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना हुई थी। इसके पहले देखो ये जो जनगणना 2022 की है, इसके पहले 2018 में हुई थी, और 2018 से 2022 को देखें तो जो आंकड़ा है उसमें 200 बाघ बढ़े हैं। तो भारत में अब कितने बाघ हैं? 3167।
हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गिद्धों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो लखनऊ में 10 और 11 अप्रैल को आयोजित किया गया था। दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में जो भारत का एक शहर शामिल है वो मुंबई है। इसे लंदन का जो मीडिया आउटलेट है टाइम आउटलेट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान बनी है उनका नाम सुषमा पटेल है। सुषमा पटेल कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं? तो मध्य प्रदेश से। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने। तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल भी हाल ही में खत्म हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी के द्वारा भारत का पहला 3D डाकघर भवन का निर्माण किया गया। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। याद रखना कि एलएनटी भारत में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है बताओ? मनी भाई नाइक। ठीक है। हाल ही में किस देश के भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो यूरेनियम का समस्थानिक है ये आइसोटोप्स यूरेनियम 241, इसकी खोज की गई है जापान के द्वारा। अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया है? यह बूजी नदी पर ही स्थित है और ये मोजाम्बिक की नदी है, तो याद रखना। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ पर है? मापुतो। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग भार में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और किसको हराया? तो अल्माज समन बेग को, जो कि किर्गिस्तान के हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने। और जल्द ही आपको नंदिनी जो हैं वो मिस वर्ल्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था। हाथी बचाओ दिवस घोषित किया गया है 16 अप्रैल को, जिसकी थीम है एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, तो इसका नाम है स्टारशिप। देखो, इसमें 100 लोगों को बैठाकर ऊपर भेजने की योजना थी। एलन मस्क का यह मतलब एलन मस्क को आप जानते ही होंगे, तो उन्होंने ही इसे तैयार किया था और उनकी योजना थी कि 100 लोगों को बैठा के अंतरिक्ष में घुमाएंगे, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। फिलहाल यह रॉकेट इंसानों को चांद या मंगल पर ले जाने के लिए बनाया गया है। 100 लोग बैठ सकते हैं। पहली बार तो फेल हुआ, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा, चीज़ें पता चलेंगी कि क्या सुधार करना है। ये मिशन फेल रहा, लेकिन नाम याद रखना, स्टारशिप। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। ठीक है, क्यों बन गया है? क्योंकि नार्को स्टेट वह देश होते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे का निर्यात करते हैं। तो सीरिया क्या भेजता है भाई? सीरिया जो है कैप्टागन का निर्यात करता है। सीरिया की राजधानी बताओ? दमिश्क है। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपीपीएससी UPSSC में। 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। थीम है 2023 की हेरिटेज चेंज। और हाल ही में पानी की कमी को निपटने के लिए जल बजट पेश किया गया किस राज्य के द्वारा? केरल। तो केरल ने मान लिया है कि उसके पास इतना पानी नहीं है कि वो लगातार पानी का निर्यात कर सके, मतलब सप्लाई दे सके, तो इसके लिए उसने जल बजट पेश कर दिया है। तो समझो कि पानी की क्या हालत होने वाली है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में घोषित किया गया है गंजम जिला पंचायत। और ये जो गंजम जिला पंचायत है ये उड़ीसा में स्थित है। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न होगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को। एक तस्वीर इसमें आपको दिख रही होगी पंकज उधास की, तो इनको भी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पंकज उधास को दिया गया था। पहली बार ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था ये हमारे पीएम को मिला था, प्रधानमंत्री मोदी को। तो 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के 100 प्रश्न भी आपको दिए जाएं, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करिएगा पार्ट 2, तो अगला पार्ट भी मैं आपको कल तक दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन तो चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी जरूरी हैं, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।